वकालत के साथ साथ एडवोकेट कौन से 8 काम कर सकते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि भूलकर भी एडवोकेट को ये 3 काम नहीं करने हैं। तो साथियों, जब कोई लॉ ग्रेजुएट अपनी डिग्री पूरी करके स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराता है तो उसके मन में एक ही सपना होता है, कोर्ट रूम, शानदार बहस और न्याय की लड़ाई। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस पेशे में शुरुआती कुछ सालों में आर्थिक संघर्ष काफी ज्यादा होता है। अक्सर यंग और न्यू एडवोकेट्स के मन में यह सवाल रहता है कि क्या बार काउंसिल में एनरोलमेंट होने के बाद मैं वकालत के अलावा कोई और काम कर सकता हूं जिससे मेरी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सके। कई लोगों को यह गलत फहमी होती है कि वकालत का लाइसेंस मिलने के बाद वकील पूरी तरह से बंध जाता है और वह कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकता है। यह बात सच है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत एक वकील को सुबह से शाम तक की पक्की नौकरी करने या अपनी दुकान या व्यापार चलाने से रोक है। लेकिन इन्हीं नियमों के भीतर ऐसे 8 शानदार और सम्मानजनक काम है जो एक प्रैक्टिसिंग वकील पूरी तरह से लीगल दायरे में रहकर कर सकता है। आइए इन 8 कार्यों को बिल्कुल आसान भाषा में उदाहरणों के साथ समझते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। पहला ऐसा काम, पार्ट टाइम लॉ टीचिंग। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने से ज्यादा बढ़ती है। साथियों, वकालत के साथ साथ आप लॉ कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। नियम क्या कहता है? बीसीआई का नियम 3252 स्पष्ट करता है कि एक वकील किसी भी शैक्षणिक संस्था में कानून की शिक्षा दे सकता है बशर्ते पढ़ाई का समय प्रतिदिन 3 घंटे से अधिक न हो। क्या इसके लिए एलएलएम की डिग्री होना जरूरी है? यह भी मन में सवाल आता है अक्सर। यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। इसे ध्यान से आपको समझना है कि यदि आप किसी लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर की पक्की नौकरी पाना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नियमों के तहत आपके पास एलएलएम और यूजीसी नेट का होना अनिवार्य है। लेकिन यदि आप एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं तो आप गेस्ट फैकल्टी या विजिटिंग लेक्चर के रूप में पढ़ाने जा सकते हैं। इसके लिए एलएलएम का होना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। कई लॉ कॉलेज प्रैक्टिकल विषयों जैसे ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, मूट कोर्ट या क्रिमिनल प्रोसीजर को पढ़ाने के लिए अनुभवी वकीलों को सिर्फ उनकी एलएलबी डिग्री और कोर्ट के अनुभव के आधार पर आमंत्रित कर सकते हैं, यानी आप लॉ कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एडवोकेट शर्मा एक सिविल लॉयर हैं। कोर्ट का समय 10 बजे से होता है। सुबह 8 से 9:30 बजे तक एक प्राइवेट लॉ कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की गेस्ट क्लास वो ले सकते हैं। इसके लिए कॉलेज उन्हें प्रति लेक्चर के हिसाब से पेमेंट करता है। इसके लिए उन्हें एलएलएम की जरूरत नहीं पड़ती और उनकी कोर्ट की प्रैक्टिस भी डिस्टर्ब नहीं होगी। दूसरा, आप काम कर सकते हैं कानूनी लेखन और पत्रकारिता। एक अच्छे वकील की सबसे बड़ी ताकत उसकी ड्राफ्टिंग और रिसर्च होती है। साथियों, आप इस ताकत का इस्तेमाल मीडिया और लेखन में कर सकते हैं। नियम क्या कहता है? बीसीआई नियमों के तहत एक वकील किताबें लिख सकता है, अखबारों या पत्रिकाओं में कानूनी लेख प्रकाशित करवा सकता है और स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता भी कर सकता है। इसके फायदे क्या होंगे? जब आप किसी अखबार या न्यूज़ पोर्टल के लिए लिखते हैं तो समाज में आपकी एक अलग पहचान बनती है। लोग आपको एक एक्सपर्ट के रूप में जानने लगते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि एक यंग लॉयर हैं जिन्हें क्रिमिनल लॉ की अच्छी समझ है। वह वीकेंड्स में स्थानीय समाचार या न्यूज़ पोर्टल के लिए आम आदमी के कानूनी अधिकार विषय पर लेख लिखते हैं। उन्हें इस लेखन के लिए रॉयल्टी या मानदेय मिलता है जो कि बार काउंसिल के नियमों के तहत बिल्कुल वैध है। तीसरा ऐसा काम, मध्यस्थता और सुलह। आजकल अदालतें खुद चाहती हैं कि विवाद कोर्ट के बाहर सुलझ जाए ताकि अदालतों का समय बच सके। आप इसमें एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। बीसीआई के नियम 51 के अनुसार एक वकील किसी भी मामले में मध्यस्थ, एम्पायर या मीडिएटर के रूप में कार्य कर सकता है और इसके लिए वह अपनी प्रोफेशनल फीस भी ले सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं। 2 कंपनियों के बीच प्रॉपर्टी का लेकर विवाद है। वे कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए एडवोकेट, मान लीजिए उनका नाम मनीष है, को अपना आर्बिट्रेटर चुनते हैं। मनीष अपने चैम्बर में दोनों की दलीलें सुनते हैं और कानूनी रूप से फैसला सुनाते हैं। इस काम के लिए दोनों कंपनियां उन्हें अच्छी फीस देती हैं। यह वकालत का ही एक बेहद सम्मानजनक रूप है। अगला काम, डिजिटल लीगल एजुकेशन और कंटेंट क्रिएशन। आज के डिजिटल युग में यह एक न्यू एडवोकेट के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। बीसीआई का नियम 36 कहता है कि वकील अपना विज्ञापन नहीं कर सकता, यानी आप यह नहीं कह सकते कि मैं सबसे अच्छा वकील हूं, मुझे केस दीजिए। लेकिन आप आम जनता के बीच कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, न्यूज़ ब्लॉग बना सकते हैं या डिजिटल कंटेंट कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जब आप यूट्यूब पर आम लोगों को आसान भाषा में कानून समझाते हैं, जैसे एफआईआर कैसे दर्ज कराएं, चेक बाउंस होने पर क्या करें, तो आप यूट्यूब के मोनेटाइजेशन से पैसा कमा सकते हैं। यह कोई व्यापार नहीं है बल्कि एक कानूनी शिक्षा का प्रसार है। उदाहरण, मान लीजिए एक वकील अपना खुद का यूट्यूब चैनल चलाते हैं और जहां रोजमर्रा के कानूनी मुद्दों को समझाते हैं। उनके वीडियो पर व्यूज आते हैं और उन्हें यूट्यूब से इनकम होती है। चूंकि वह वीडियो में अपना फोन नंबर देकर केस नहीं मांग रहे, इसलिए यह बीसीआई नियमों का उल्लंघन नहीं है और एक शानदार पैसिव इनकम का जरिया है। 5वां काम, कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कॉर्पोरेट जगत को हमेशा ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिन्हें कानून की गहरी समझ हो।
नियम 48 के तहत कोई भी वकील किसी कंपनी के निदेशक मंडल का हिस्सा बन सकता है, बशर्ते उसकी भूमिका नॉन एग्जीक्यूटिव हो। इसका मतलब है कि आप कंपनी के कर्मचारी नहीं बन सकते जो रोज ऑफिस जाकर हाजिरी लगाए। एक मान लीजिए उदाहरण के माध्यम से, एक फाइनेंस कंपनी एडवोकेट वर्मा को अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त करती है। वर्मा जी महीने में सिर्फ एक बार कंपनी की बोर्ड मीटिंग में जाते हैं और कानूनी सलाह देते हैं। इसके बदले में कंपनी उन्हें सिटिंग फीस देती है। यह पूरी तरह से लीगल है। अगला, व्यवसाय में स्लीपिंग पार्टनर। वकील अपना खुद का व्यापार जैसे दुकान या शोरूम एक्टिव रूप से नहीं चला सकता, लेकिन वह व्यापार में पैसा लगा सकता है। नियम क्या कहेगा? बीसीआई का नियम 47 कहता है कि आप किसी भी व्यापार में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकते, लेकिन आप किसी पार्टनरशिप फर्म में स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई पुश्तैनी कृषि भूमि या पारिवारिक व्यवसाय है तो आप उसमें आय प्राप्त कर सकते हैं, बस आप गल्ले पर बैठकर उसे मैनेज नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए समझते हैं, एक एडवोकेट के दोस्त एक नया कैफे खोल रहे हैं। एडवोकेट साहब के पास कुछ सेविंग्स हैं, वह उस कैफे में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं और 20% के पार्टनर बन जाते हैं। समझौते से साफ लिखा है समझौते में कि वकील साहब सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर हैं, वे कैफे का कोई काम नहीं देखेंगे। साल के अंत में उन्हें 20% का मुनाफा मिल जाता है। यह एक स्मार्ट और लीगल निवेश है। 7वां काम, परीक्षक और पेपर सेट। यह शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक और बेहतरीन काम है जो अक्सर अनुभवी वकीलों को दिया जाता है। वकील विश्वविद्यालयों, बार काउंसिल या अन्य शैक्षणिक बोर्डों के लिए पेपर के परीक्षा के पेपर बनाने और छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने का कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्टेट यूनिवर्सिटीज में एलएलबी की परीक्षाएं चल रही हैं। यूनिवर्सिटीज ने एडवोकेट मान लीजिए उनका नाम सिंह है को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की 500 कॉपियां जांच करने का उनको काम दिया। एडवोकेट सिंह कोर्ट में आने के बाद रात को यह काम करते हैं और यूनिवर्सिटी उन्हें प्रति कॉपी के हिसाब से मेहनताना देती है। यह एक बहुत ही अच्छा पार्ट टाइम वर्क है साथियों। और सबसे लास्ट, ड्राफ्टिंग, कंसल्टेंसी और विधेयकों की समीक्षा। कोर्ट में बहस करने के अलावा टेबल वर्क या कंसल्टेंसी भी वकालत का एक बड़ा हिस्सा है। बीसीआई के नियम 51 के अनुसार कोई भी वकील पारिश्रमिक लेकर संसदीय या विधेयकों की समीक्षा कर सकता है। साथ ही आप एक फ्रीलांस कंसल्टेंट के रूप में विभिन्न संस्थाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट या नीतियां ड्राफ्ट कर सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि एक आईटी स्टार्टअप को अपने ग्राहकों के लिए प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स और यूज बनवाना है। वे यंग लॉयर से संपर्क करते हैं। लॉयर उनके लिए घर बैठे ये सारे डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट कर देते हैं और अपनी प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं। उन्होंने कंपनी की नौकरी नहीं की, बल्कि एक कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवा उन्होंने दी है। अब बात करते हैं कि भूलकर भी ये 3 काम एडवोकेट्स को नहीं करने हैं। अब इसमें आपको बता देते हैं कि जो फुल टाइम नौकरी नहीं कर सकती हैं। आप किसी भी कंपनी, सरकारी विभाग या प्राइवेट संस्था में सुबह से शाम तक की पक्की नौकरी मतलब पेरोल पर नहीं रह सकते हैं। यदि आपको ऐसी नौकरी करनी है तो आपको बार काउंसिल में अपना लाइसेंस सबसे पहले सस्पेंड या सरेंडर करना होगा। एक्टिव बिजनेस, आप खुद की किराने की दुकान, कपड़े का शोरूम या कोई अन्य व्यापार इस तरह से नहीं चला सकते जहां आपको खुद रोजमर्रा का काम देखना पड़े। कमीशन या ब्रोकरेज, प्रॉपर्टी ब्रोकर, इंश्योरेंस एजेंट या कोई भी कमीशन वाला काम वकालत के पेशे की गरिमा के खिलाफ माना जाता है और यह सख्त वर्जित है। तो साथियों, कानून की डिग्री आपको सीमित नहीं करती, बल्कि यह आपको कई दिशाओं में काम करने की आज़ादी देती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम केवल इसलिए बनाए गए हैं ताकि वकालत के पेशे की आज़ादी और सम्मान से कोई समझौता न हो। चाहे बात लॉ कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर बनकर पढ़ाने की हो, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया के जरिए लोगों को कानून सिखाने की हो, या किसी कंपनी को लीगल कंसल्टेंसी देने की हो, एक यंग लॉयर के पास आगे बढ़ने के असीमित मौके हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप कानून के दायरे में रहकर अपनी स्किल्स का सही इस्तेमाल करें और वकालत के इस महान पेशे का मान हमेशा आपको बनाए रखना है। साथियों, आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका उत्तर देंगे। आपको बता दें, ये वीडियो हम केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से बनाते हैं ताकि आप कानून के प्रति जागरूक हो सके और आपका आत्मविश्वास बढ़ सके। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य का साथ दें।